हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही, खास करके जितने भी NIOS डीएलएड डिग्री धारक हैं लगातार वेट कर रहे थे कि सर ट्रांसफर पिटीशन को लेकर क्या महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है। और आपको यही पता है, कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो महत्वपूर्ण सुनवाई हुई थी, एक अचानक सडनली से जो सुनवाई हुई थी, किसी को कानो खान भनक तक नहीं लगा। इसका वास्तव में माजरा क्या है? कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो सबको नहीं पता है, वो अपडेट है आपसे बीच निकल कर आ चुका है। मैं पूर्णतः डिस्कस करने वाला हूं कि जो कल 5 राज्यों के एमए फाइल किया गया था, उसमें आकर खेला क्या हो गया है। जो दूसरा पक्ष था, क्या उसको भी चीजें पता थी कि नहीं पता थी। मैं सारा प्रूफ, सारा आपका प्रमाण आपके सामने रखूंगा और स्टेप बाय स्टेप में चर्चा करूंगा और यही बताऊंगा रिव्यू याचिका की सुनवाई कब होने जा रही है, साथ ही साथ आपके ट्रांसफर पिटीशन को लेकर क्या महत्वपूर्ण सुनवाई अपडेट निकल कर आ रही है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपको पता है, छोटी या बड़ी अपडेट चैनल पर जो भी आती है सर्वप्रथम आपको अपडेट प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं NIOS डीएलएड डिग्री धारकों को लेकर के, जो कल 5 राज्यों की एमए फाइल किया गया था, मिसलेनियस एप्लीकेशन जो यहां पर फाइल किया गया, और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट गवाई सर की बेंच ने सुनवाई किया, जहां पर अधिवक्ता आप सबके उपस्थित थे। लेकिन एक यहां पे दोस्तों अगर आप डेट देखेंगे, 5 राज्यों में मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पर सबका डायरी नंबर अलग अलग है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि सभी लोगों ने एमए फाइल किया था, जहां पर उनको अंतरिम राहत देने की बात कही जा रही है। एक अपडेट ये भी निकल कर आ रहा था, हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे, हमारे बहुत सारे डीएलएड धारक ये पूछ रहे थे, क्या सर जो एमए फाइल किए हुए हैं, क्या उन्हीं को अंतरिम राहत मिलेगी? तो ये बिल्कुल सही बात है। जो एमए फाइल किए हुए हैं, अभी तक सब उन्हीं 5 राज्यों को नोटिस जारी की गई है, उन्हीं को अंतरिम राहत भी दिया जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर कदम आगे बढ़ गया तो आप कदम आगे बढ़ाइए। आप हाथ पे हाथ रख के ये मत देखिए कि वो कर देगा हमें मिल जाएगा। ये कुछ आंसर की भी चैलेंज करने वाली बात नहीं होती, वो चैलेंज कर देगा हमको भी बोनस मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप आइए, अगर आप यूपी से, अगर आप बिहार से हैं, अगर आप झारखंड से हैं, अगर आप उत्तराखंड से हैं, तो आपको एमए फाइल करना पड़ेगा। अगर एक राज्य में फाइल कर रहा है तो आपके लिए एमए फाइल नहीं कर रहा, वो अपने राज्य के लिए एमए फाइल कर रहा है। इसलिए 5 राज्यों को अंतिम राहत के लिए बात किया जा रहा है, बिल्कुल मिल। यहां पर अगर हम बात करें कि क्या कुछ चीजें छुपाई गई हैं, मैं ऐसा क्यों बात कर रहा हूं, आइए मैं आपको पूर्णतः 5 राज्यों के एमए को दिखाता हूं। और यहां पर टोटली सबका डायरी नंबर अलग अलग है, हो भी क्यों ना, आपको पता है 5 राज्य आए हुए हैं। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, अगर आप देखेंगे, एक का डायरी नंबर आपका 34,898 है, एक डायरी नंबर 38,401 है, तीसरे का 38,403 है, और चौथे का 38,409 है, पांचों का 42,144 है। इन सभी 5 राज्यों ने एमए फाइल किया था, जिसकी सुनवाई अचानक 27 तारीख को कर ली जाती है। अगर यहां पे देखें कि जो रिपोर्ट दिया गया है, जो यहां पर आप देख सकते हैं एमए जो रिपोर्ट, मैं बात कर रहा हूं क्या चीजें छुपाई गई, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देख सकते हैं यहां पे मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं। द अबव मेंशन्ड एप्लीकेशन फिल वर फाउंड डिफेक्टिव एंड कंसल हैज कर द डिफीट्स but has not filled proof of service. However, Consul has given a later date 19/9/2024 for listing these matters at his risk. A copy of later date 19/9/2024 is enclosed. The application above mentioned with the respective application in the matter are listed before the Honorable Court with this office report. चलिए, कहने का मतलब है यहां पर इस बात का उल्लेख किया जा रहा है, जहां पर दायर किए गए आवेदन पाए गए दोषपूर्ण और वकीलों ने दोषों को ठीक कर लिया है, लेकिन याचिका को दायर नहीं किया गया, देख सकते हैं, लेकिन दाखिल नहीं किया गया है। सेवक प्रमाण पत्र, हालांकि वकील ने दिनांकित एक पत्र दिया है 19/9/2024 का, इन मामलों को अपने जोखिम पर सूचीबद्ध करने को लेकर के कहा है कि भैया जोखिम, इस मामलों को सूचीबद्ध करिए अपने ऊपर लेकर के, कि दिनांक 19/9/24 को संलग्न है विद एप्लीकेशन उपर्युक्त संबंधित के साथ मामले के संबंधित आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध है इस कार्य रिपोर्ट के साथ दिनांक 25 सितंबर 2024। यहां पर अगर आप देखेंगे तो सारी चीजें आपको स्पष्ट होती नजर आ रही हैं, कहीं भी 27 तारीख का जिक्र नहीं हो रहा है। कहने का मतलब है ये खुद ही इसको मेंशन कराया गया और खुद ही इसकी सुनवाई करवा ली गई, दूसरी पार्टी को पता नहीं चला, ऐसा ये प्रतीत हो रहा है। क्योंकि ये खुद देख सकते हैं किस तरीके से अपडेट निकल के आ रहा है कि बताया जरा 19 तारीख के लिस्ट कराए जाने की बात कही गई थी, 25 तारीख तक ये मैटर था, लेकिन 27 तारीख का कहीं नाम निशान नहीं आया, जहां पर सुनवाई हुई है कल। ऐसे में ये चीजें अगर ये अपडेट निकल कर आई है, कहीं कहीं सही भी हो सकती हैं, मैं इसको पूर्णतः सत्य नहीं मानता हूं, लेकिन
अगर चीजें होंगी तो स्पष्ट सामने जरूर आ जाएंगी। अगले जब सुनवाई होगी, जिसकी नेक्स्ट डेट आपको पता है 5 नवंबर को दिया गया है, जहां पर रिव्यू याचिका के साथ इस केस की सुनवाई की जाएगी। रिव्यू याचिका की भी सुनवाई इसी डेट को होगी और इसी से साथ टैग कर दिया गया है, इसकी भी सुनवाई हो जाएगी। अब वही हम बात कर लेते हैं आपसे लिए ट्रांसफर पिटीशन, जो कि उत्तर प्रदेश आदर्श के माध्यम से डाले गया याचिका है, जिसकी सुनवाई हुई थी कुछ दिन पहले। इसका नेक्स्ट डेट को लेकर मैं चर्चा कर लेता हूं कि 4 अक्टूबर को इसकी सुनवाई होने जा रही है। आप देख सकते हैं ट्रांसफर पिटीशन की सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी। तो ट्रांसफर पिटीशन एंड रिव्यू याचिका की सुनवाई डेट निकल कर आ चुकी। वहीं जितने भी राज्य एमए लगाए हुए उनकी भी सुनवाई 5 नवंबर को फिर से होगी। तो आप सब ध्यान रखिएगा, जितने भी हमारे एनआईएएस डीएलएड धारक हैं, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी आपको अपडेट थी प्रोवाइड कर दिया गया है। इसमें एनआईएएस डीएलएड डिग्री धारकों को अभी तक जीत होती नजर आ रही है। बहरहाल जो भी और भी सूचनाएं निकल आएंगी चैनल के माध्यम से आपको अपडेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।